हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 5th की। तो आज हम इनका सिलेबस डिस्कशन। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 5th की। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके सिलेबस की कि किस तरीके का सिलेबस कौन से सब्जेक्ट का रहने वाला है। इससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, और साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो और ओपनली हमारे साथ बातें कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ पे 5th सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन में 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, और फैक में आपको 1 सब्जेक्ट, और जेनेक इलेक्टिव में आपको इकोनॉमिक्स मिल ही रही है। तो डिसिप्लिन में टोटल 4 सब्जेक्ट है, इनमें से आपको दो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, और आपका फैक में 2 सब्जेक्ट है, इनमें आपको 1 सब्जेक्ट चूज़ करना है, और जेनेक इलेक्टिव में आपको इकोनॉमिक्स पक्की मिलेगी, यानी कंपलसरी है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देख लेते हैं आगे इनका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM, जो कि डिसिप्लिन का एक पार्ट है। तो डिसिप्लिन का फर्स्ट सब्जेक्ट है HRM। तो इसमें आपको टोटल 5 यूनिट देखने को मिलेगी। पहली यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा HRM का, जिसमें आपको नेचर, इंपॉर्टेंस, आपको स्कोप देखने को मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन HRM और HRD देखने को मिलेगा। साथ ही आपको सेकेंड यूनिट में आपको रिक्वायरमेंट, सेलेक्शन एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सेकेंड यूनिट में आपको ये पढ़ना है कि रिक्वायरमेंट कैसे की जाती है, सिलेक्शन कैसे होता है, साथ ही उसका डेवलपमेंट भी कैसे होता है। तो इस मेथड को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और साथ ही इसकी इम्पोर्टेंस को भी पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 में आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड उसके मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर यूनिट 4 में आपको कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ने को मिलेगा, जिसमें जॉब एवोल्यूशन, कंपनसेशन बेस एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, ये सब आपको मेथड यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही यूनिट 5 में आपको एम्प्लॉय मेंटेनेंस एंड इमर्जिंग इश्यूज इन HRM, इसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर, सेफ्टी एंड हेल्थ, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट आप चूज़ करने वाले हो, कि आपने चूज़ कर लिया है तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। सेकंड डिसिप्लिन का सेकंड सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। इसमें भी आपके टोटल 5 यूनिट रहेंगी। तो पहला आपको यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, जिसमें आपको मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगी मार्केटिंग की। फिर इसमें मार्केटिंग इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर यूनिट 2 में आपको कंज्यूमर बिहेवियर देखने को मिलेगा, साथ ही मार्केट सेलेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर यूनिट 3 में आपको प्रोडक्ट डिसीजन देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर इसमें आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। फिर यूनिट 4 में आपको यहाँ पे प्राइसिंग डिसीजन, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्या प्राइस रखनी है, उस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। इनके मेथड पढ़ने को मिलेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन, इसमें भी आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन यानी कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड देयर फंक्शंस, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर 5th चैप्टर में आपको प्रमोशन डिसीजन देखने को मिल रहा है, साथ ही आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन मार्केटिंग देखने को मिलेगा। तो आगे देख लेते हैं इसका थर्ड सब्जेक्ट क्या रहने वाला है डिसिप्लिन का। तो थर्ड सब्जेक्ट रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये डिसिप्लिन का थर्ड सब्जेक्ट है। तो इसके भी हम देख लेते हैं। पहली यूनिट इंट्रोडक्शन रहेगी, जिसमें आपको नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर सेकेंड यूनिट में आपको कैपिटल बजटिंग पढ़ने को मिलेगी। साथ ही यूनिट 3 में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन देखने को मिलेगा। मैं आपको नॉर्मली पूरी तरीके से एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो वीडियो है बहुत लॉन्ग हो जाएगी। आप इसके स्क्रीनशॉट करने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर यूनिट 4 में आपको डिविडेंड डिसीजन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। साथ ही यूनिट 5 है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डिसीजन, तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव कर सकते हैं। लास्ट डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल लॉ, जो बहुत ही मोस्टली लोग स्टूडेंट चूज़ करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल लॉज में आपको क्या देखने को मिलेगा। पहली यूनिट आपको देखने को मिलेगी द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसक्लेशनस प्रीवियस एक्ट
1952, तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन स्कीम अंडर एक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आपको एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट देखने को मिलेगा जो 1948 है। इसके ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, डेफिनेशन, पर्सनल इंजरी, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वेजेस, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। साथ ही यूनिट 3 में आपको वेजेस एंड बोनस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि वेजेस क्या होती है, बोनस क्या होता है, वो चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। अकाउंटिंग ईयर वगैरह यहाँ पे आपको सब चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर यूनिट 4 में आपको पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 देखने को मिलेगा। इसमें आपको डेफिनेशन, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, कंटिन्यूस सर्विस, पेमेंट एंड ग्रेजुएटी, फॉर फीचर्स ऑफ ग्रेजुएटी, एम्प्लॉयज़ ड्यूटी, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। तो नॉर्मली आपकी जो इंडस्ट्रियल लॉ है वो पूरा एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। यूनिट 5 में आपको एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 पढ़ने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। इसमें से आपको 2 ही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, जो आपको अच्छे लगे आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। क्या आपने वो चूज़ कर लिए होंगे अगर आप वीडियो थोड़े टाइम बाद मेरी देख रहे हैं। फिर आपको फैक यानी कि स्किल एनकेसमेंट कोर्स में आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें आपकी यूनिट हम देख लेते हैं। पहला इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में वही आपको कॉन्सेप्ट, फंक्शन, इसके नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे दोबारा से पढ़ने को मिलेंगी। फिर यूनिट 2 में आपको इंडिविजुअल एंड एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलेगा, सेकंड चैप्टर है। इसमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, इंडिविजुअल रिस्क, बिहेवियर एंड प्रोपेंसिनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलेगी। फैमिली एंड सोशल सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्या क्या होता है वो चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यूनिट 3 में आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशियल प्रोसेस देखने को मिलेगी। साथ ही यूनिट 4 है यहाँ पे, और यूनिट 5 है मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। तो चलते हैं एक और दूसरे सब्जेक्ट की ओर। तो ये आपका स्किल एनकेसमेंट कोर्स का सेकंड सब्जेक्ट है, जो कि है पर्सनल फाइनेंस। ये भी मोस्टली स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं, तो आप भी इसको चूज़ कर सकते हैं। तो यूनिट 1 है आपकी इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें आपको फाइनेंशियल गोल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस, लोन्स, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। जितना भी लोन से रिलेटेड होगा वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क फॉर वेरियस एसेट क्लास देखने को मिलेगा। मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट फोलियो, रिस्क एंड रिटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उसको आपको कैसे रिटर्न करनी है वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी। फिर आपको यूनिट 3 में पर्सनल टैक्स प्लानिंग देखने को मिलेगा। पर्सनल टैक्स प्लानिंग किस तरीके से होती है उस चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यूनिट 4 में आपको इंश्योरेंस प्लानिंग देखने को मिलेगा। नीड फॉर प्रोटेक्शन प्लानिंग, रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। यूनिट 5 में आपको रिटायरमेंट प्लानिंग देखने को मिलेगा। इसमें गोल्स, प्रोसेस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। तो आप इनमें से एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं स्किल एनकेसमेंट कोर्स में। साथ ही इसका जो जेनिक इलेक्टिव है उसमें आपको कंपलसरी इकोनॉमिक्स मिल रही है। इकोनॉमिक्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यूनिट 1 आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितना भी होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाएंगी, समझाई जाएगी। फिर आपको सेकंड यूनिट में कंज्यूमर थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, जिसमें बजट कंस्टेंट मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। कर्व एंड बजट कंस्ट्रेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको नॉर्मली अच्छे से पढ़ सकते हैं या आप 11-12 में पढ़ चुके हैं। फिर यूनिट 3 में आपको प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ने को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। आपको यहाँ पे कॉस्ट की लाइंस क्या होती है वो चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। तो यूनिट 4 तो जो आपकी रहेगी वो रहेगी नॉर्मली परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे अजम्पशन लगाए जाते हैं, वो थ्योरी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो टोटल आपकी 4 यूनिट रहेगी। तो आई होप आपको पता चला होगा बीकॉम प्रोग्राम के सारे सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके अपने डाउट हमारे संग शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स फॉलो।